काली जय माता दी। आज का संदेश क्योंकि अमावस्या है और अमावस्या पे आप जानते हैं कि ऊर्जाओं का एक तरह से प्रभाव और प्रवाह दोनों ही बहुत तीव्र होता है। और ये हमारी आज माँ काली का दिन भी है और हमारे इष्ट का भी दिन है और काफ़ी कुछ ऐसी ऊर्जा जिनका मैं कहूँ कि जैसे कहते हैं अमावस्या की रात, जैसे आपके जीवन में चली आ रही अमावस्या की रात का अंत कब होगा, इस सबका एक तरह से मैं कहूँगी सबका ये प्रश्न होता है कि हमारे जीवन में इतना अंधकार क्यों, किस लिए और इसका अंत कब होगा। तो आज का जो संदेश है ये हमारे पितरों के कृपा के साथ और हमारे इष्ट हमारी आदिशक्ति महाकाली माँ बगलामुखी शिव शक्ति की कृपा से, क्योंकि ये जो संदेश है ये बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थक चुके हैं सब और एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव चल रही है इस समय। आप सबको अच्छे से इस चीज़ का भान होगा ही कि बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, बहुत फंसा हुआ अटका हुआ अपने आप को आप लोग एक तरह से पा रहे हैं, क्योंकि जीवन ही ऐसा चल रहा है कि जहाँ सिर्फ संघर्ष आप ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी आपके अंदर जो भावनाएं हैं, भावनाएं क्या एक तरह से मैं कहूँगी यही आप झेलते आ रहे हैं। तो आज का उत्तर आपके लिए आपके पितृ देंगे, आपके इष्ट देंगे, महाकाली देंगी, माँ बगलामुखी देंगी, शिव शक्ति देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इस चीज़ का इंतज़ार, क्योंकि हम कहते हैं ना हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है, अगर हमें कर्मों का दंड मिला है तो जो हमारे साथ गलत करते हैं उनको कब मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। तो ये जो रीडिंग होगी ना थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँगी व्याख्या होगी मतलब उनके साथ उन नेगेटिव ऊर्जाओं के साथ क्या होने वाला है इसकी व्याख्या ही मैं कहूँगी कि ये व्याख्या होगी ये रीडिंग। और रही बात आपके साथ अभी हो क्या रहा है, आप किस ऊर्जा में चल रहे हैं, आपके आसपास की ऊर्जा क्या है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद इस समस्या का, इस नेगेटिव मतलब चीज़ों का अंत कैसे होगा, कैसे हम करेंगे या हमें क्या करना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज माँ से पूछेंगे और माँ से कहेंगे कि एक तरह से विनती करेंगे कि माँ बस ये अमावस्या अब हमारे जीवन में एक तरह से उस अंधकार को मिटा के ले जाए, एक तरह से आखिरी पड़ाव हो उस अंत का। छोटी मोटी समस्याओं की बात अलग है, लेकिन जो एक बहुत गहरी मैं कहूँ एक गहरी एक कालिमा जो काफ़ी वर्षों से फैली हुई थी, या तो मैं कहूँ कि जन्म जन्मों से फैली हुई थी, ये चीज़ें बाहर मतलब कर्मों का दंड मिलता जा रहा है, कर्म खत्म नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता जा रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही कि उस तरीके से कि इतना अगर आप जप तप भी कर रहे हैं, इतना पुण्य भी कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, फिर भी इतना अंधकार देखने को क्यों मिल रहा है, इतना संघर्ष किस बात का और इसका अंत कैसे होगा। तो इस पहले तो हम इस रीडिंग के माध्यम से ऊर्जा देख लेते हैं कि आपके अभी इस समय की एक तरह से प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपके आसपास की या आपकी। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी बस आप माँ आदिशक्ति महाकाली को आह्वान करें, भैरव का आह्वान करें, उनसे एक तरह से मैं कहूँ कि नतमस्तक हो जाइए, समर्पित हो जाइए, जिसको कहते हैं सरेंडर हो जाइए, कि इस रीडिंग के माध्यम से आपके उन सभी सवालों का उत्तर मिले जो आपके मन में काफ़ी समय से चल रहा था। बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके मतलब लेकिन परंतु किंतु और क्यों, ये सब चीज़ का मैं कहूँगी उत्तर ये आप मांगिए और खुद अपने पितरों से मांगिए, अपने इष्ट से मांगिए। इस रीडिंग के माध्यम से आपको ज़रूर मिलेगा। और पहले तो हम देख लेते हैं एनर्जी का क्या हाल है कि आसपास किस तरह की एनर्जी आपकी फ्लो कर रही है, ठीक है। जय माता दी। हमने कहा ना करंट एनर्जी क्या चल रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। एक तरह से मैं कहूँ एनर्जी ऊर्जा मतलब आपको नहीं ऐसा लग रहा कि आपके क्षमताओं में कमी आ रही है या आपकी ऊर्जाओं में कमी आ रही है या आपके पास स्रोत नहीं है, ठीक है। ऊर्जा ऐसी है आपके पास, आपको पता है आपके पास क्या, आपको पता है आपके पास आपके ईश्वर का प्रेम है, उनकी दी गई कृपा है, उनका दिया गया आशीर्वाद है, वरदान है, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य भी पता है, आपको अपना प्रारब्ध भी पता है। ये ऊर्जा आपकी भी प्रेजेंट की ऊर्जा की आपको पता सब कुछ है, पता सब कुछ है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी ऊर्जा आ जाती हैं, जैसे कहते हैं हम डेविल एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। अमावस्या है और
डेफिनेटली ये जो अभी आपके जीवन में चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति चल रही है, ये वो स्थिति है। और इसने कितना कुछ बिगाड़ के भी रखा हुआ है, ठीक है। पता आपको सब कुछ, आपके पास वो हिम्मत है, वो सामर्थ्य है, आप लड़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप भयभीत हो रहे हैं, भय नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें अटकी हुई हैं। ऐसी ऊर्जा कि चीज़ें होने के बावजूद भी पूर्णतः उसका सुख या लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको मैं कहूँगी ऊर्जाओं की बात करें तो यहाँ पे आपके पास आपके ईश्वर की कृपा, आपके पितृ की कृपा, आपके इष्ट की कृपा, यहाँ पे उस प्रेम ने आपको बचा के रखा, आपके पवित्र प्रेम ने आपको सेव करके रखा हुआ है। आपकी सेफ्टी, आपका प्रोटेक्शन जो है, एक तरह से आपका मैं कहूँ कि आपकी जो एक हायर सेल्फ है ना, उसने आपको प्रोटेक्शन दे रखी हुई है। क्यों? क्योंकि आप जो है ईश्वर की संतान हैं। आप कौन हैं? आप माँ आदिशक्ति के भक्त हैं, ठीक है। माँ दुर्गा के, माँ बगलामुखी के भक्त हैं, शिव शक्ति के भक्त हैं, ठीक। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस समय की ऊर्जा, भले आपको लगे कि बहुत ज़्यादा अंधकार में चल रहा है जीवन, बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, स्टक हुआ है, अवरोध बहुत है जीवन में, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है, ये अंधकार जैसे कहते हैं जो घना अंधेरा होता है, समझ लो कि उस समय फिर जैसे एक तरह से अंत ही आरंभ वाली स्थिति, फिर कि अगर घना अंधेरा छा रहा है तो समझ लीजिए अब प्रकाश का समय आ चुका है। मतलब ये घना अंधेरा तभी छाता है जब उजाला होने वाला आता है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है। तो ये वो स्थिति है। इस स्थिति में अभी आपकी जो स्थिति में फिर कहूँ, आपकी मनोदशा से लगेगा आपके माइंड को किसी ने हैक करके रखा है, आपकी शक्तियों को किसी ने हैक करके रखा है, ठीक है। या आपके साथ किसी ने कुछ ना कुछ क्रिया करके कुछ तो मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है। ऐसी स्थिति कि मतलब मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो डेफिनेटली है, इसमें कोई भी किसी चीज़ को नकार नहीं सकता, लेकिन आपके पास इतना सामर्थ्य है क्योंकि आप जो है ना, एक तरह से मैं कहूँ कि ज्ञान का भंडार है आपके पास, ठीक है। आप ज्ञानी भी हैं, आपके पास आपकी सिद्धियां हैं, आपके इष्ट की कृपा, आप एक योद्धा भी हैं, आपके पास हर तरह का ज्ञान है। ईश्वर ने आपको हर तरह से, हर गुणों का एक तरह से मैं कहूँ कि एक तरह से राजा बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन समय, फिर कहते हैं एक डिवाइन समय होता है, एक ईश्वर का एक जो कहते दैवी शक्ति जो समय निर्धारित करती, प्रकृति ने जो समय निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में, क्योंकि एनर्जी भले ही आपको लग रहा है बड़ा अंधकार में है, और लेकिन आपके जो समय कह रहा हूँ कि समय को कि बहुत जल्दी परिवर्तित होना, तो स्थिति अभी ऐसी कि आपके पास सब कुछ नेगेटिव चीज़ें दिख भी रही हैं, लेकिन ज़्यादा आहत नहीं हो रहे हैं। भले परेशान हैं, भले उलझे हुए हैं, थोड़ी दिक्कतें तो आ ही रही हैं, इसके लिए नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा सुखमय जीवन चल रहा है, लेकिन स्थिति जो है स्टेबल है। कोई आपको एक तरह से मैं ये कहूँ कि स्थिति, आपकी एनर्जी ऐसी है कि भले ये डेविल कितना भी आपको मतलब सता ले या तंग कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आप जो हैं ईश्वर की कृपा के सानिध्य में हैं, ठीक है। आपकी रक्षा आपके इष्ट करते हैं, आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की ज्वाला इस नेगेटिव चीज़ों का एक तरह से खात्मा कर देती। तो ऊर्जा अभी आपकी आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इनका अंत होगा, ठीक है। इन नकारात्मक शक्तियों का, ये नकारात्मक शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से भी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हैं, और एक तरह से मैं कहूँ कि आपके समक्ष भी हैं, ठीक है। हर एक चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे हैं, किस तरह की नेगेटिव चीज़ें की बात करें, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई वस्तु हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। देखते हैं किस फॉर्म में नेगेटिविटी आपके आसपास आती है और आपसे कैसे हार कर जाती है, ठीक है। कैसे आपके पास आती है और कैसे हार के जाती है। तो आपको मैं ये कहूँ कि इस समय आपकी बिल्कुल ये डेविल एनर्जी बार बार और बिल्कुल कैसे आती है, मतलब ये चीज़ें कि किस रूप में आ रही हैं और कैसे हार के जाएंगी, क्योंकि आपने अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड आपने इतना बना लिया है ना कि इस तरह से मैं कहूँ कि भेद तो कोई नहीं सकता है इसको, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मैं कहूँ कि डिसबैलेंस होती हैं। बट मैं इतने कार्ड इसलिए निकाल रही हूँ ना, ताकि अब देख लीजिए, मैंने जो कहा अंत ही आरंभ है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसी ऊर्जा कि मैंने कहा क्या चीज़ें, हम सवाल कर रहे हैं कि ऐसी किस रूप में ये नेगेटिविटी आ रही है और कैसे आपसे हार की जा रही है। तो नेगेटिविटी किस रूप में आ रही है, आपको हो सकता है गलत विचार, गलत लोग का सानिध्य, गलत संगति, ठीक है, गलत एडिक्शन, शायद आप कुछ भी गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हो, ऐसा कुछ इस तरीके से सूक्ष्म रूप से इस तरीके से आ रही है, ठीक है। या तो कुछ आपके साथ ऐसा कुछ नेगेटिव हो जाना, या आपके साथ किसी ने छल किया, बहुत ऐसा छल किया कि जिससे लगे कि अब ये चीज़ें मतलब कि इतना बड़ा आपने उम्मीद नहीं कि जिसने धोखा दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ आपका कोई बहुत प्रिय है
जो दिल के करीब रहा है, जिसके साथ जन्मों जन्मों से आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो कार्मिक लोग हैं जन्मों से आपके आसपास आ रहे हैं, ये नहीं इसी जन्म का नहीं है लेखा जोखा, इनका ये कई जन्मों से आपके आसपास हैं। तो ये लोग मतलब हर जन्म या हर समय आपके आसपास रहते हैं, आपको तोड़ना, आपको तंग करना, आपको रोकना, आपकी शक्तियों को क्षीण करना, ये इनका काम है। तो ये डेविल एनर्जियाँ आपके रिश्तों के स्वरूप में होंगी, किसी मित्र के स्वरूप में होगी, किसी पार्टनर के स्वरूप में होगी, या कोई वस्तु या कोई क्रिया के स्वरूप में होगी, या कोई ऐसे गंदी आदतें जिसको कहते हैं उस स्वरूप में होगी। मतलब कुल मिला के आपके आसपास ये चिपकी ही रहती हैं, ठीक है। ये इनका फॉर्म है, ये छोटे छोटे से ज़्यादातर हो सकता है आपका बातों मुझे लगता है आपका अपमान, हर जगह अपमान जैसा हो रहा है बार बार, कि कहीं जब कभी आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कोई कोई ऐसा आएगा कि अगर 100 लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब 80 लोग अगर तारीफ है तो 20 लोग आपके नेगेटिव चले जाएंगे। तो ऐसी भी स्थिति हो रही है, ठीक है। करते तो आप अच्छा ही हैं, लेकिन उसमें से नेगेटिव लोग छट जाते हैं। तो ये क्लियर समझ लीजिए, है तो आपकी उपलब्धि ही, लेकिन आपको उसका ये जो इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें हो जाती है उसका कोई मलाला नहीं रखना है, क्योंकि इसी से तो आप आगे और बढ़ने की आपके अंदर का एक हुनर जा और जगता है, एक अपने आप को, और आपके अंदर की वो ज्वाला और उत्पन्न होती है कि ताकि आप इनको भी अपने या तो वश में करें या तो इनका खात्मा करें। तो आप एक तरह से और निखर कर आते हैं जब ये ऐसी स्थिति आती है ना कि आपका अपमान कोई कर रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है या आपको धोखा दे रही है, तो आप और भी निखर के बाहर आते हैं, आप अपनी क्षमता में आते हैं। क्योंकि आपको कभी कभी ये चीज़ें लगती हैं कि चीज़ें, क्योंकि मैंने कहा ना एनर्जी रोकते हैं, आपकी सफलता को रोका जाता है, कि मतलब है तो आप पूरे ऊर्जावान, लेकिन स्थिति ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल आपको समझ नहीं आता कि चीज़ें सब कुछ होने के बावजूद मिल क्यों नहीं रहा। तो ये स्थिति ऐसे क्रिएट की जाती है, एक तो सूक्ष्म रूप से, बाकी मैंने आपको फॉर्म बताया किस तरीके से ये नेगेटिव चीज़ें आप पे इफेक्ट करती हैं। और लेकिन जीतते कैसे हैं आप? अपनी भक्ति से, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन से। मैं यही कहूँगी यहाँ पे आपके देवदूत बाकायदा आपके साथ खड़े हैं। जो 2 पिलर्स हैं ना, ये आपके देवदूत समझ लीजिए, ये आप हैं, ये आपके देवदूत समझ लीजिए, या ये आपके इष्ट हैं, ये फिर आपके देवदूत समझ लीजिए, ठीक है। तो आपकी रक्षा के लिए यहाँ पे आपके पितृ, आपके कुल देवी, आपके इष्ट हैं। बाकी आपके जो एंजल्स जो जिस फॉर्म में आप समझते हो वो भी आपके आसपास ही हैं। यहाँ पे रही बात, आपके पास इतना सामर्थ्य, इतना ज्ञान आ चुका है, काफ़ी कुछ रहस्य, मैं कहूँ कि आपके पास गुप्त चीज़ों का भंडार खुल रहा है, गुप्त शक्तियों का भंडार खुल, उससे ही आप लड़ रहे हैं इनसे। आपकी शक्तियाँ ही अब इन पे हावी हो रही हैं, इस अंधकार को आपकी शक्तियाँ मिटा रही हैं, अंधकार को आपकी शक्तियों ने एकदम, मैं कहूँ कि उनका इधर से खात्मा कर दिया है। और ये चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, आपको भले आप एक दिन में नहीं रिजल्ट देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपकी क्षमताएं बढ़ती जा रही है, आपकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पितृ की कृपा मैं कहूँगी, तो यहाँ पे आपके इष्ट की कृपा, आपके पितृ की कृपा, अब मैंने कहा आपका पवित्र प्रेम जो है एक दूसरे की सेफ्टी करता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट में दिख रही हैं। यहाँ पे आपकी ऊर्जा इस तरह से आपको एक ऐसा एक पद दे दिया जा रहा है, कैसे लड़ेंगे आप, मतलब कैसे शक्तियों से आप इन नकारात्मक शक्तियों लड़, कैसे कोई पद मिलेगा आपको, कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कोई बहुत बड़ा कोई सफलता किसी कार्य क्षेत्र में आपको मिले, जहाँ पे आपको एक आपका एक मैं कहूँगी एक सिंहासन मिलने वाला है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो वो जिम्मेदारी किसी भी रूप में हो सकती है और उसका लाभ आप पूरा का पूरा उठाएंगे। फिर आपके सामने छोटे मोटे लोग समझ लीजिए जैसे मक्खी होते हैं ना, उस तरीके से नज़र आने वाले हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लड़ने की क्षमता जो है उससे ईश्वर भी बड़े प्रसन्न है, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसी जागरूकता आ चुकी है, एक नई चेतना जगी हुई, एक नया अपने शरीर को, मैं फिर कहूँगी अपने आप को बड़ा ऊर्जावान महसूस कर। जब भी कोई नेगेटिव चीज़ें होती है उसके बाद जब आप क्या कहते हैं एक्टिव होते हैं, तब आपकी ऊर्जा ऐसा लगता है कि वो पिछली ऊर्जा से अब ज़्यादा आप एक तरह से रिचार्ज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको मुझे लग रहा है कि आपने पूरी तरीके से एक, आपको पता है आपका प्रारब्ध क्या है, आप उस पर ही फोकस्ड हैं। तो यहाँ आपके जो अंदर की मैं कहूँ कि ज्वाला है, जो आत्म जागृति है, आत्म बल है, जो आपका जो एक तरह से मैं कहूँ पावर है, आपकी विल पावर जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इससे मैं कहूँगी इस अस्त्र से भी आप इन लोगों को हरा देते हैं, ठीक। आपने बाकायदा अपना प्रोटेक्शन बना के रखा है, भले ही कोई कितना भी भेदने की कोशिश करता, भले ही कितने चक्रव्यूह में फंसाता, लेकिन आप जो हैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से आप अपना सामर्थ्य लगाते हैं, पूरी तरीके से आप मेहनत करते हैं अपनी प्रोटेक्शन में और औरों के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि यहाँ आ रहा है डेथ और ये है द मून, मतलब ये हम समझ लें आज का अमावस्या का की एनर्जी, ठीक है। और ये डेथ मतलब है तो बड़ा कष्टकारी, ठीक, कष्ट तो है, ठीक, बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस है, बहुत मेंटली, बहुत ऐसा लगेगा दिल, मतलब या तो इंसान ऐसा कभी कभी फीलिंग, सुसाइड वाली फीलिंग आ रही होगी, बस अब ख़त्म कर दो सब कुछ, अब नहीं चाहिए कुछ भी। तो ऐसी स्थिति भी आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो इस स्थिति से आप लेकिन लड़ चुके हैं, इस स्थिति से लड़ना आ भी चुका है,
बहुत आपके अंदर वो अवेयरनेस आ चुकी है, वो जागृति आ चुकी है, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया कि द हर्मिट के फॉर्म में हैं आप। मतलब एक ऐसा मार्गदर्शक जो अपना भी जीवन उज्ज्वलित करता है और दूसरे को भी प्रज्वलित करता है, उनके भी मार्ग में मैं कहूँ कि प्रकाश ही प्रकाश। एक तरह से किसी भी अंधकार में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, किसी भी अज्ञानता के अंधकार में नेगेटिव, लेकिन आप जो हैं, आपके उपस्थिति ही उसके लिए काफ़ी होती है। आपके फिर मैं कहूँगी आपके पास एक दिव्य ज्योति है जो सबको प्रकाशित करती है। जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ आप रहते हैं, आपका ऑरा ही ऐसा, आपका मंडल ही ऐसा है कि जिसके पास आप खड़े हो जाते हैं उसका एक तरह से मैं कहूँगी लक काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपकी ऊर्जा है संत। संत मतलब जिसकी इच्छाओं का अंत। इस समय ऐसा है, इच्छाएं बहुत नहीं है, डिज़ायर बहुत नहीं है, बट हाँ, जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, वो चीज़ें भले आप को ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए, बट ये है कि किसी चीज़ की लालसा या लालच नहीं बचा है। मिलना चाहिए, इतना पता है कि अगर एक युद्ध में लड़ना है तो उसके लिए अस्त्र तो चाहिए ही चाहिए। तो बस आपको अब सब कुछ पता चल चुका है कि आपको इस समय अब करना क्या, आप कैसे इस नेगेटिविटी से लड़ सकते हैं, कैसे इन चीज़ों का अंत कर सकते हैं। तो आपके पास वो टेक्निक, वो ट्रिक्स, सब कुछ है, आपके वो विद्या है जिससे आप नेगेटिव चीज़ों को काट सकते हैं। इस समय आपको 10-10 ज़्यादा दिखेगा, 11-11 भी दिखेगा, आपको 9-9 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। तो इस समय आपको मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान की ओर बढ़ें, अपनी शक्तियों को फिर से रिचार्ज करने की कोशिश करें। अगर लग रहा है कि काफ़ी दिन से चीज़ें स्टक हो गई, नहीं हो रही, कोई चाहे आप पूजा पाठ या कोई ध्यान योग नहीं कर पाए, उसका मलाल मत रखिए, क्योंकि आपकी आत्मा, देखिए अगर नेगेटिव चीज़ें क्या होती है, आपसे सिर्फ क्रिया नहीं करा सकती ना, लेकिन मानसिक यात्रा जैसे कहते हैं हम, आप एक तरह से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो उसमें किसी प्रक्रिया की ज़रूरत थोड़ी ना, आत्मा ही तो जाके हर जगह विचरण करती है। तो ऐसे ही आपकी मानसिक जप जो है, आपकी मानसिक साधना, आप आत्मा से, आप ईश्वर से जुड़े हैं, तो आप इसका मलाल ना रखें। ये कुछ दिन का फेरा है, ठीक है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे छट जाएंगी, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, क्योंकि आप हैं हाई प्रेस्टिस। आपके पास बहुत गुप्त रहस्य है, बहुत गुप्त चीज़ें हैं, बहुत सारे खजाने हैं जिनसे आप, एक तरह से मैं कहूँगी, हमें से आगे का जो समय है आपका एक विजय का समय है, ठीक है। तो बस घबराए मत, ये जो अंधेरा सिर्फ उस प्रकाश की ओर लेके जाएगा जहाँ पे आपकी सिर्फ जीत ही जीत है। तो मैं यही कहूँगी, इस समय आपके इष्ट भी आपका साथ दे रहे हैं, आपके, मैं कहूँ कि आपके कर्म भी आपके साथ हैं। और देख लेते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स हैं, या और क्या एक तरह से मैं कहूँ कि संदेश है कि बहुत आवश्यक है। इस आवश्यक पे काफ़ी कुछ आपके शत्रुओं की भी बात हम करें, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो इस समय हावी हो ही रही हैं, तो उनका किस तरीके का क्या हर्ष होने वाला है। बिल्कुल शनि देव का काल भैरव, तो यहाँ टावर मूवमेंट, द हैंगमैन नेक, मतलब एक तरह से रिपीटेड ही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। द चैरियट, द मून रिपीटेड है। मतलब ये अभी जो अमावस्या का समय चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अंधकार में जीवन, या जो भी ऐसा आपको नेगेटिव चीज़ें फील हो रही, तो ये समझ लीजिए आपके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि यहाँ शनि देव की बात हो रही। शनि भी एक तरह से मार्गी हो रहे हैं, आप अच्छे से जान रहे हैं। तो आने वाले समय में फिर तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को अपना कर्म अच्छा रखिए, बस ये कर्म अच्छा रखिए, बुज़ुर्गों की सेवा करिए, जानवरों की सेवा करिए, ठीक है। किसी का अपमान मत करें, क्योंकि आप जब सब कुछ अच्छा अच्छा ही बांटेंगे तो आपके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, है ना। कि जैसी चीज़ें आप देंगे वैसे ही पाएंगे। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की बात, शनिदेव क्या है, कर्म फलदाता, मतलब ये यहाँ पे कर्मों को देखते हैं, ठीक है। आपके उस सामग्री को या उस चीज़ को नहीं देते, उनको सिर्फ कर्म चाहिए होता है कि आप कर्म से गलत ना हो, बाकी तो वो देख ही लेंगे, है ना। तो आपको ये कहूँगी बहुत बड़ा चेंज आने वाला। डेस्टिनी जो कहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब समय का पहिया घूम रहा, और भाग्य का पहिया घूम रहा है जिसको कहते हैं। अब उस प्रकाश की, उस अंधकार से निकल के, उस टावर मूवमेंट से निकल कर आप आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ भैरव की बात हो रही है, हो सकता है भैरव उपासक भी हों आप, हो सकता है भैरव की साधना करते हो, है ना। आपकी साधना, अगर आप भैरव जी से भी ज़्यादा कनेक्टेड, अगर आपका कोई सवाल रहा हो, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके लिए एक तरह से ये आशीर्वाद है कि इस समय जो भी सडन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या कोई घटना घट रही है, या कुछ भी, तो ये बड़े बदलाव के लिए हो रही है। ये पुरानी चीज़ों को हटा रहे हैं, ठीक है, पुरानी एनर्जीज को ख़त्म करके तब वो नई चीज़ों में कन्वर्ट करने वाले। तो जो भी कुछ अभी तक हुआ, इस स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है। इस द मून की एनर्जी, मून बार बार आ रहा है इस समय, मुझे लग रहा है बहुत फ्लैक्चुएशंस आपके इस मनोभाव में चल रहा होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन प्रेशर है, बहुत एक तरह से थके हुए, ठगे हुए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हर स्थितियों ने आपके साथ धोखा किया है, हर रिश्ते ने आपके साथ धोखा, ऐसा लग रहा होगा आपको।
लेकिन आपको इससे क्लियरिटी भी मिल चुकी है। इस समय आपकी एंजाइटी, आपका फियर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, डर, किसी चीज़ को लेकर डर बढ़ रहा है, लेकिन आपको कहा जाए रिस्क लो। बिना रिस्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपने खुद की चीज़ों को खुद ही रोक रखा है। कुछ तो नेगेटिव चीज़ों ने रोका, तो कुछ आपने रोका हुआ है, ठीक है। तो आपको कहा जाए चीज़ें, जो पिछली चीज़ें थी उनको छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। और यहाँ तक कि ईश्वर भी पूरी तरीके से आपको धक्का मार मार के आगे लेके जा रहे, लेकिन आप हैं ना, जिसे कहते कोई एक सोलते ढीठ बन जाती है, एक्सेप्टेंस में नहीं आती, तो वो हाल आपका हो रखा है कि चीज़ें बदल जाती और भी जल्दी हो सकती है, लेकिन आपकी थोड़ा सा अवेयरनेस की वजह से या आपके डर की वजह से, इस डर की वजह से चीज़ें आपको नहीं मिल पाई। तो आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अगर चाहिए तो आपको सरेंडर होना ही पड़ेगा। आपको पूरी तरीके से प्रक्रिया पे भरोसा रखना पड़ेगा, प्रकृति पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप द चैरियट की फॉर्म में तभी आएंगे, या अभी हैं भी। ऐसा नहीं है कि आप हैं नहीं, हैं आप चैरियट की फॉर्म में, आप हैं योद्धा। लेकिन आपको क्या है कि कभी ना कभी जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो आप थोड़ा सा उसमें उलझ जाते हो। तो आपको कहा जाए उलझिए मत, आपके अंदर इतनी पावर ईश्वर ने दे रखी है, आप अच्छे से सारी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी सफलता का आप खुद ही, मैं कहूँगी आप खुद ही अपनी सफलता की कुंजी हैं, आपको ज़रूरत नहीं किसी की, ठीक। तो यहाँ एक्शन लेने की बात हो रही है कि आपको एक्शन लेना है। कोई अगर आपने निर्णय लिया है, कोई अच्छा निर्णय लिया है अगर आपने अपने जीवन में, तो आपको यहाँ पे उस के लिए एक्शन लेना, सिर्फ सोचना नहीं, सीधा एक्शन लेना है। ये एक्शन इस समय मुझे लगता है इस महीने के अंत तक अगर आप उस चीज़ के लिए अगर एक्शन लेते तो सफल हो जाएंगे, ठीक है। आपकी सफलता यहाँ दिख रही है, आपको 7 नंबर बहुत बार दिख रहा होगा, रिपीटेड दिख रहा होगा, ठीक है। हो सकता है संकेत के स्वरूप में आपको कमल के फूल, आपको गणेश जी की वीडियोज़ आना, गणेश जी की बातें, या कहीं से भी गणपति जी का कुछ भी स्रोत सुनना, कहीं से भी उनकी चीज़ें आपसे कनेक्ट हुई, मतलब वो बता रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग हो रही, नई शुरुआत हो रही, चिंता मत करो, बस तुम एक्शन लो। वो वेट कर रहे हैं आपके एक्शन लेने का कि चीज़ें तो मैं दूंगा ही, लेकिन तुम्हें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। तो बस आपने एक्शन नहीं लिया, इसीलिए चीज़ें हैंग थी, ठीक। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब थोड़ा सा आप अपने आप को संभालें और अपनी स्थिति को संभालें, ठीक। अब देख लेते हैं आज का आदेश और ये संदेश माता का, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ही आ गया। ट्रैवलिंग की बात हम कर रहे थे, धार्मिक यात्रा हो सकता है आप इस समय यात्रा में हो, या कहीं यात्रा कर रहे हो, यात्रा करते हुए आप इस चीज़ को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है या तो यात्रा प्लान की हो, या तो सडनली कुछ होने वाला है, कुछ ऐसी जगह पे जाने हो जहाँ आपने सोचा था बट जाने का समय मतलब तरह से निर्धारित नहीं हो रहा, तो वो भी चीज़ होने वाली, ठीक है। तो हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, वो भी किसी अच्छे धर्म स्थल पर हो रहा है। सभी कार्मिक रिश्तों का त्याग करना ही उचित होगा। ये जो भी मैंने आपको कहा लास्ट में कि एक्शन लेना है ना, पुरानी चीज़ों को छोड़ना, तभी तो नई नई चीज़ें आएंगी। तो आपको जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप, जिन्होंने आपको अभी तक समझा नहीं, आपका महत्व नहीं समझा, आपकी कद्र नहीं की, उनको त्यागना ही उचित होगा। ये आपके लिए आदेश है। अगर आप अपने जीवन बदलाव चाहते तो इस नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हायर वाइब्रेशन, बिल्कुल आपकी ऊर्जा जो है, एक तरह से मैं कहूँ कि आपकी ऊर्जा ना लोगों से मैच नहीं हो रही, इसलिए स्थिति परिस्थिति डामाडोल हो जाती है ना। जब हमारी ऊर्जा हायर वाइब्रेशन की होती है तो हम लो वाइब्रेशन वाले व्यक्ति से नहीं, या उस स्थान से नहीं मैच कर पाते जहाँ पे ऊर्जाएं अच्छी नहीं होती हैं। तो आपके साथ यही कहेंगे, आपकी ऊर्जा हायर वाइब्रेशन पे आप को थोड़ा सा देखना पड़े, चयन करना पड़े। जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप है या गलत जगह, उस सब चीज़ों को आप त्याग दीजिए। आपके लिए बदलाव लाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। सूर्यदेव की उपासना, यहाँ पे आपको कहा जाए सूर्यदेव की उपासना भी आपके लिए बहुत आवश्यक। शायद आप सूर्यदेव की उपासना करते भी हों, तो आपको सूर्य उदय के समय आपको उठना और आपका भाग्य चमकना, मैं ये कहूँगी भाग्य भी आपका चमकने वाला है। पहले मैंने कहा ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये भाग्य ही चमकने वाला है। 12-12 12-12 ही हो सकता है। 12 अगला महीना जो आपके लिए है, 12-12 ये बहुत ज़्यादा एक तरह से शुभकारी होगा, बड़े बदलाव के साथ। और बड़ी काफ़ी कुछ बाधाएं तब तक टल जाने वाली हैं। आप अगर किसी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी। प्रेम आपकी किस्मत में है, ठीक है। अगर आप कहीं भी किसी प्रेम संबंध में हैं आप, तो आपके लिए आपका प्रेम वापस आ रहा है। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका। तो बिल्कुल आप हायर वाइब्रेशन में, तो डेफिनेटली आत्मज्ञान लेना ही आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपको भटकाव से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि डेविल एनर्जी आपको भटका रही है। धन्यवाद। यहाँ पे मैं कहूँ कि आपकी कुल देवी और आपकी इष्ट आपको कह रहे हैं कि आपको जो कुछ मिला है, जैसा भी जो मिला, उसके लिए धन्यवाद करते चलिए, ठीक है। अगर वो सब चीज़ें ना होती तो आप आज यहाँ ना होते। 666 संगति पर थोड़ा ध्यान दें, सीखने की कोशिश करें चीज़ों से, ठीक है। आपके आसपास मैं फिर कहूँगी स्पिरिचुअल गाइड जो है वो आसपास ही रहते हैं आपके पास, आपको आभास हो रहा होगा, एक छाया स्वरूप में आपके साथ कोई उठता बैठता चलता है।
तो यही कहूँगी आपके लिए आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं। और रहा आपके जीवन से संबंधित, अगर आपको कुछ सुख सुविधा चाहिए थी या कुछ आपको लगता था कि आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ, वो रिकवरी होते हुए दिख रही है। आप यहाँ आकर्षण का केंद्र बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। पाप कर्मों का भुगतान होगा, आपका जो बुरा सोचेंगे वो खुद ही बर्बाद होंगे। तो यही चीज़ें तो हैं, ये सारा कुछ एक तरह से निर्णय हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस एक तरह से जैसे आपको समय लगा ना यहाँ तक पहुँचने में, या आपको लगा कि हमने बहुत सालों तक दंड झेला, तो आपकी जो शत्रु हैं या जो भी, वो भी धीरे धीरे झेल ही रहे हैं। उनका जीवन लंबे समय तक ऐसे ही जाए, उनका तो अंत ही इसी स्वरूप में होगा। इनका अंत अच्छा बिल्कुल नहीं होने वाला, याद रखिएगा इसको। आत्मसमर्पण करने की बहुत आवश्यकता है, या आपने करके रखा है तो भरोसा रखिए। अगर आपने आत्मसमर्पण जानते हैं कि उसका मतलब असली स्वरूप क्या है, तो आपको संदेह नहीं करना है प्रक्रिया पे। गंगा जल का सेवन करें, या हो सकता है आपको गंगा जल स्नान की बात की जा रही है, आप थोड़ा सा गंगा जल का सेवन जरूर करें, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। दुर्गा चालीसा का पाठ, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं तो कहूँगी सबको दुर्गा चालीसा का पाठ करना ही चाहिए, नियमित करिए। ईश्वर आपसे, आपके स्पिरिट गाइड जो भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, संकेत देते हैं, आप चीज़ों को समझ भी पाते हैं, कभी कभी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा भ्रमित हैं क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें जो आपको कनेक्ट होने नहीं देती, थोड़ा सा आपको चीज़ों को संवेदनशीलता से समझना होगा। हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, बिल्कुल घबराइए मत। इस अंधकार में उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा। अपने अभिमान का त्याग करें, अगर जहाँ एक्शन नहीं ले रहे तो वहाँ एक्शन लीजिए, या अभिमान बीच में आ रहा है तो ईगो में बिल्कुल भी मत आइए, नई चीज़ें और भी बिगड़ जाएंगी। पानी द्वारा हीलिंग करें, हीलिंग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आहत हो चुके हैं, इतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई, तो थोड़ा तो हीलिंग आप तो बनता ही है। भ्रम की दुनिया से बाहर निकले, तो आप भ्रमित हैं, लोग भ्रमित कर रहे हैं, वो ऊर्जाएं भ्रमित कर रही हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, ठीक है। ज़्यादा किसी के दिखावे मत रहिए, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उससे लेना देना आपको नहीं, क्योंकि आप ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं। तो आपको ये सामाजिक तौर पे कोई भी चीज़ें आपको अगर भ्रमित करती है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, ठीक है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, या तो अनुष्ठान करिए, या तो जपिए। संघर्ष का समापन ये ही है जो मैं आपको अंत ही आरंभ वाली सीन बता रहे हैं अमावस्या का। तो यह संघर्ष का समापन हो रहा है, आपके पुण्य उजागर हो रहे हैं पूर्व जन्म के, ठीक। अब ये आपके दुश्मनों के लिए बहुत संघर्षमय ये जीवन चल रहा है। ना हो तो आप टटोल के देखें, ना हो किसी से पता करके देखें, या तो प्रत्यक्ष आप देख रहे होंगे वो सुख से नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। या दिखावा अगर कर भी रहे हैं तो अंदर अंदर वो पूरी तरीके से गलते चले जा रहे हैं। 222 आपको कहा जा रहा है, अगर समर्पण किया है तो उसी प्रवाह में चलते रहें, जैसी स्थिति आ रही है उसको एक्सेप्ट करते रहें, समर्पण करिए, भरोसा रखिए, प्रक्रिया पे भरोसा रखिए। शुभ अवसर आ रहे हैं आपके इस समय। टेलीपैथी मैं कहूँ कि एक तरह से आपके कम्युनिकेशन आपके सोल टू सोल बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। अगर आपके किसी से बात आपको करनी, तो आप मुझे तो आपकी अंतरात्मा बात करती है, आपको फ़ोन की ज़रूरत या मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी वजह से आपकी वजह से काफ़ी लोगों का मैं कहूँ कि लक काम करता है, जहाँ उपस्थित होते। मैंने कहा ना, आप जहाँ उपस्थित आपका हो रहा है ऐसा कि उनकी किस्मत चमका देता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको शायद पहले तो नहीं आपकी इतनी वैल्यू की, लेकिन अब आपको बहुत याद कर रहे हैं। कोई ऐसा है इंसान जो आपको इस समय आपको खोने के बाद बड़ा याद कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू अब समझ में आई हो। माँ काली का जप करें और चालीसा करें, बिल्कुल यही तो है, यही तो आपका तोड़ है। इस समय मैं कहूँगी अगर आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अगर आपके आसपास है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 108 लौंग लीजिए और उसके जोड़े बना के आप उसका हवन कर दीजिए माँ काली के मंत्र के द्वारा, या आपके गुरु मंत्र है उसके द्वारा उसका हवन कर दीजिए, ठीक है। या माँ काली का जो भी आप मंत्र जपते हैं, 108 लौंग लीजिए, अपने सर से 21 बार वारिएगा, पूरे बॉडी पे 21 बार घुमा के उसके हवन कर दीजिए। मतलब ये फील करिए कि आपकी जितनी नेगेटिविटी है, जो भी बंधन है, जो भी चीज़ें आपकी हैंग थी, जो भी जहाँ से भी बाउंडेशन, सब कुछ टूट रहा है, ठीक। माँ काली के नाम से हवन कर दीजिए, 21 बार अपने सर से वारिएगा, और 108 लौंग होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, याद रखिए। आज अमावस्या रात में ये चीज़ें कर सकते हो आप। आत्म जागृति, बिल्कुल यही तो है जो आपकी इस अग्नि, आपके अंदर की जो अग्नि है वही तो प्रकाशित हो रही है बार, इसी से लोग आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो आप जाग चुके हैं। गुरु धारण करें, बिल्कुल समय आ चुका है गुरु धारण करने का, या आपको गुरु मिल चुके होंगे या गुरु मिलने वाले होंगे। आपका आभा मंडल सुरक्षित, अपने आभा मंडल सुरक्षित कर जप तप बढ़ाएं, बिल्कुल यहाँ आभा मंडल ही सुरक्षित, क्योंकि आपके और कोई छेड़ा जा रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ अवेयर होना है। थोड़ा आप जब तब बढ़ाइए, अपना प्रोटेक्शन शील्ड बढ़ाइए। स्नान करते समय कुछ
जैसे कहते हैं ना, कुछ शुद्ध चीज़ें जैसे चाहे चंदन हो, दूध हो, इत्र हो, ठीक है। एक सामग्री आती है शाही स्नान की, उस चीज़ को आप बना के चीज़ों को थोड़ा सा स्नान के जो पानी है उसका ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान दें। स्नान करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं आपको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंधा नमक के जल से भी आप स्नान करते रहिए, क्योंकि और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, तो अपने पैर के तलवे पे आप नमक को थोड़ा सा रब करके उसको धो लीजिए। हाथों में थोड़ा सा नमक रब करके उसको भी वॉश बेसिन में धो दीजिए, ठीक है। आपको आपके इष्ट जल्दी ही नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करने वाले हैं, बिल्कुल। ये है आपके लिए वरदान कि आप जल्दी ही आप इस सब चीज़ों से मुक्त होने वाले हैं। नेगेटिव थॉट्स रिमूव करिए। इस समय बहुत नेगेटिव चीज़ें चलिए, मंत्र जप बढ़ाइए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कर्मों का अवलोकन करना आवश्यक है। आपने हो सकता है आप से दूसरों के प्रति, दूसरों के कर्मों को देखकर अपने आप को नहीं देखे, तो आपको अपना भी कर्म देखना तो पड़ेगा ही। दूसरों के प्रति सहयोग और दया की भावना बनाए रखें। 9 ग्रहों का दर्शन अवश्य करें, ठीक है। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जितना आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, लोग अपना आपको उतना ही मूर्ख समझ रहे हैं, तो कृपया करके आप प्रैक्टिकल हो जाएं। जहाँ ज़रूरी वहीं आप अपना भाव दें, वहीं प्रेम दें, वहीं अपना आर्थिक एक तरह से मैं कहूँ कि सहयोग दें। गलत जगह आप अपना अगर धन भी दे देते हैं ना, तो आपके धन की वृद्धि भी रुक जा रही है। गलत लोगों के हाथ में अगर आपने धन दिया, उसका उपयोग उसका तो उपयोग नहीं हो रहा, तो आपकी खुद की ग्रोथ रुक जा रही, तो उसको भी ध्यान दीजिए। कहाँ पे आपने पैसे फंसाए, किससे आपने उधार लिया है, किसी को दिया, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए। भैरव कवच और हनुमान चालीसा, ये आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा का कवच है। और मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ भैरव साधक भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पे बार बार आ रहा है कि आपके शत्रुओं के लिए बहुत संघर्षमय जीवन इतना प्रारंभ हो चुका है। ससुराल पक्ष से आघात, बिल्कुल। तो ये आपके ससुराल पक्ष से कोई भी हो सकता है, टैरो रीडर। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अगर हो सकता है आपको टैरो रीडिंग सीखने का अगर इच्छा थी, तो आप ज़रूर सीखिए। आपके लिए हो सकता है आपके भविष्य में आपके काफ़ी काम आने वाला है, या आपको किसी भी टैरो रीडर से आपको एक तरह सलाह लेनी है, सही सही मार्गदर्शन शायद वहीं मिल सकता है आपको। अभिमानी, क्रोधी व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्तियों का सहयोग करना बंद करें। वही मैंने कहा ना, गलत लोगों को अगर आप अपनी एनर्जी देंगे तो आप खुद ब्लॉक हो जाएंगे। 555 इस समय आपको हो सकता है 555 बहुत भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, बदलाव का समय चल रहा है। तो चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ईश्वर आपके साथ हैं। कोई है जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तो हो सकता है नेगेटिव चीज़ों के प्रति हो सकता है अट्रैक्शन। आप कुछ ऐसी प्रक्रिया की जा रही होगी जो आपको लगता होगा कि कुछ आपके साथ स्वप्न के माध्यम से कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई तो आपका शोषण कर रहा है, तो देखिएगा थोड़ा कि हो सकता है आपके साथ कुछ गलत क्रिया की गई हैं। उसका निदान भी आपको मैंने बताया अभी, उसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, तो बिल्कुल आध्यात्मिक यात्रा में तो ऐसे लोग आते ही जाते रहेंगे। आप जिनसे प्रेम करते हैं, माँ काली आपका विवाह उनसे ही कराएंगी। तो ये है आपके लिए, अगर कोई सवाल रहा होगा तो ये आपके लिए संदेश है। और मैं यही कहूँगी, समर्पण दीजिए, ठीक है। घबराइए मत, बस अंधकार से लड़ने की क्षमता बढ़ाते जाइए, क्योंकि आप जो एक योद्धा हैं, आप एक साधारण मनुष्य नहीं। तो ये जीवन आपका सुखमय हो और सफल हो, और आप ईश्वर के सानिध्य में हमेशा रहें। सबके द्वारा मैं कहूँ कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक आशीर्वाद वरदान की भी आवश्यकता होती है हमें ना, तो आप जहाँ जाएँ आपको हर जगह सिर्फ आशीर्वाद मिले, ठीक है। अच्छे लोग मिलें, अच्छे लोगों से जुड़ें, आगे बढ़ें और ग्रोथ करें, और देश का कल्याण करें, धर्म का कल्याण करें। जय माता दी। ओम काली।